वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 में हम टेंजेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे ग्राफिकली और ग्राफ से रिलेटेड इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मसलन डोमेन है, रेंज है, पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, देन सिमेट्री है, ग्राफ की नेचर है, ये सारा कुछ हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं 0। आप नोटिस करें जब मैं वैल्यू 0 लूँगा तो tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है। कैसे हम यहाँ से ऐसे भी हेल्प ले सकते हैं, पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सर्कल को ड्रा करके अगर ये यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,0, यहाँ पर -1,0, यहाँ पर 0,1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे 0,-1। अब tan है, tan बेसिकली क्या होता है, tan को यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए, आपकी सहूलत के लिए tan को राइट कर देता हूँ sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉज को, और सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है साइन को। तो अगर हमें tan चाहिए तो tan में क्या करना है, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी अगर tan 0 डिग्री पे चाहिए तो क्या होगा, tan 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 ओवर cos 0 डिग्री 1, तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होगी, 0 ओवर सम वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो इस तरह हम इसको शॉर्टकट वे में फाइंड कर सकते हैं। अब हमें किस एंगल पे वैल्यू चाहिए, सेम 0 रेडियन पे, π/2 90 पे, पाई 180 पे, 3π/2 पे और 2π पे। सेम हमें वैल्यू चाहिए माइनस की π/2 पे, माइनस के पाई पे, माइनस का 3π/2 और माइनस के 2π पे हमें वैल्यू चाहिए कि हमें वैल्यू क्या मिलती है। अब बेसिकली डोमेन है क्या थी, डोमेन थी सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा फंक्शन है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसका मतलब जब cos x इक्वल टू 0 होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लूँ, ऐसे cos x इक्वल टू 0, तो x क्या बनेगा, cos इनवर्स 0। आपको पता होना चाहिए कि cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होता है y एक्सिस पे, और y एक्सिस पर एंगल क्या बनता है, y एक्सिस पे एंगल बनता है ओड मल्टीपल्स ऑफ 90। कैसे, हम इसे डिस्कस करते हैं कि y एक्सिस पे ओड मल्टीपल्स ऑफ 90 एंगल कैसे बनता है। यहाँ पे है 0 रेडियन, इसे लिख सकता हूँ 0 × π/2, यहाँ पे 1π/2, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास 2π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पर 4π/2, नेक्स्ट 5π/2, नेक्स्ट यहाँ पर 6π/2, नेक्स्ट 7π/2, नेक्स्ट 8π/2, नेक्स्ट 9π/2, नेक्स्ट यहाँ पर 10π/2, 11π/2। आप नोटिस करें कि जो y एक्सिस पे एंगल आ रहा है वो क्या है, y एक्सिस पे एंगल बन रहा है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। कैसे, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। इसका मतलब जो हमारे पास y एक्सिस पे एंगल बन रहा है वो एंगल बेसिकली क्या है, अगर मैं इस एंगल को सम अप करूं, ये जो हमारे पास y एक्सिस पे बन रहा है तो बेसिकली ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो cos 0 कहाँ पे होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, यानी 2n+1 π/2। और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग टू इंटीजर करता है। अब ये बात हमें कंफर्म हो गई है कि जब भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 आएगा इस पे tan डिफाइन नहीं होगा। आप नोटिस करें मैंने ये tan पे मल्टीपल्स ऑफ 90 पे वर्टिकल लाइन लगाई हुई है, 1 मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, 3 मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, -1 मल्टीपल्स ऑफ 90 पे, -3 मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। अब रीज़न क्या है, यहाँ पर हमारा फंक्शन टेंजेंट फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पर राइट करूँगा 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री हमें क्या बनेगा, tan 0 देगा 0। अब जब मैं पुट करूँगा 90 तो tan 90 पे क्या है, tan 90 पे हमें मिलेगा अनडिफाइंड। यहाँ पे tan 90 पे वैल्यू क्या हमें मिलेगी, अनडिफाइंड। नेक्स्ट है
हमारे पास पाई यानी 180 डिग्री। अब टेन 180 क्या होगा, साइन 180 0 अपॉन कॉस 180 -1, तो 0 ओवर -1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 3π/2, तो 3π/2 क्या है, बेसिकली साइन 3π/2 ये बनेगा -1 ओवर cos 3π/2 0, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ से, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ से। अब नेक्स्ट है 2π, तो 2π पे दोबारा साइन 2π 0 ओवर साइन 2π 0 ओवर कॉस 2π 1, तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या है, 0, ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं -π/2 पे, तो सेम साइन ऑफ टेन ऑफ माइनस थीटा होता है -10 थीटा, यानी टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है -10 थीटा। तो हम कह सकते हैं टेन कौन सा फंक्शन है, टेन हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो जब वैल्यू लेंगे यहाँ पर -π/2 पे, तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, 90 पे क्या हो जाएगा, अगेन 90 पे अनडिफाइंड बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर अगेन 90 पे अनडिफाइंड, माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और टेन 90 साइन 90 जो हमारे पास बनेगा 1 ओवर कॉस 90 0, तो ये माइनस का इन्फिनिटी, -π पे अगेन वैल्यू 0 देगा, -3π/2 पे, अब 3π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट इस पे फिर ये वैल्यू देगा 0। अब यहाँ से हमने ग्राफ ड्रा करना है जो मेन है। अब आप नोटिस करें 0 पे वैल्यू दे रहा है हमारे पास, 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0। अब डेफिनेटली इसके दरमियान 45 भी है, 45 पे टेन 45 क्या देगा, टेन 45 पे हमें वैल्यू देगा 1, ऐसे 1, और उसके बाद ये वैल्यू क्या होगी, 90 पे जाके एक्सटेंड होगी, तो इसका ग्राफ यहाँ से इस फॉर्म में होगा, और इसे कभी भी आपस में ये लाइंस टच नहीं करेंगी। यहाँ पर नो डाउट ड्रा करते हुए ऐसे लग रहा है मिस्टेकनली कि ये टच कर गई, ये लाइन आपस में टच नहीं करेंगी। अब इसके साथ साथ ये गुजरेगी। अब जब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसका मतलब 0 से लेके 90 तक हमने डिस्कस कर लिया। अगेन जब हम आते हैं नेक्स्ट पाई पे 0, और पाई से जब इंक्रीज वैल्यू लेंगे, मसलन इससे ग्रेटर वैल्यू, तो बेसिकली ये क्वाड्रेंट है थर्ड में टेन वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ ये अगेन इस शेप में बनेगा यहाँ से। और नेक्स्ट जब हम लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 2π, इस पे अगेन ये वैल्यू क्या देगा, 0। अब इधर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये 0 था, 0 के बाद माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इस तरफ को जाएगा। और नेक्स्ट जब हम वैल्यू लेंगे -π, तो इस पे वैल्यू क्या दे रहा है, इस पे वैल्यू हमें दे रहा है 0, और नेक्स्ट जब हम देखेंगे इस पे वैल्यू ये दे रहा है 0, और नेक्स्ट पे क्या है, फिर अगेन इन्फिनिटी है, तो यहाँ से ग्राफ इसका अगेन इस शेप में, और यहाँ से ये ग्राफ इस शेप में बनेगा। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, सेम ये वाला हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से इस तरह बनेगा। और नेक्स्ट पे जब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है अगेन ये लुक देगा अपवर्ड, और यहाँ से जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से ये ग्राफ इसका इस शेप में ड्रा होगा, और ये लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करेंगी यहाँ पर। और ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब ये तो था हमारे पास ग्राफ। अब आप नोटिस करें कि ये जो वर्टिकल ग्रीन लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास लाइन ये बताती है कि मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हमारा जो टेंजेंट फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है, और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एसिम्पटोड्स, ASYMPTODES, एसिम्पटोड्स। एसिम्पटोड्स क्या है, ये लाइंस है जो जिसका ये ग्राफ कर्व के साथ जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, और ये कभी भी इन्फिनिटी पे आपस में कभी भी ये आपस में टच नहीं करेंगी, यानी ये नियरेस्ट टू क्लोज है, इनका डिस्टेंस नियरेस्ट टू 0 है, लेकिन
टच नहीं करती, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। खैर ये तो था हमारे पास ग्राफ, जो हमने ग्राफ ड्रा किया टेंजेंट फंक्शन का। अब इसके एलिमेंट डिस्कस करते हैं। एलिमेंट में क्या है, इसकी यहाँ से डोमेन बनेगी। अगर हमारे पास ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू tan x, तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन डेफिनेटली डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज़ डिफाइन। तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? तमाम रियल नंबर पर फंक्शन डिफाइन है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो यहाँ पर हमारे पास है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और वो कौन से? 2n+1 π/2। और यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन है, इसकी रेंज क्या है? आप नोटिस करें, रेंज है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू इस तरफ किसको अप्रोच कर रही है? अप टू +∞, और इस तरफ किसको अप्रोच कर रही है? अप टू -∞। तो इसका मतलब है रेंज है हमारे पास -∞ से +∞, मतलब रेंज हमारे पास बनी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहाँ पर इसकी रेंज क्या है? रेंज हमारे पास बनी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका पीरियड, और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि 10 इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई। तो यहाँ पर इसका जो पीरियड है, ये कितना पीरियड बन रहा है हमारे पास? पाई बनेगा 180 डिग्री। यानी ये देखें, ये π/2 से 3π/2 एंगल हमारा कितना बन रहा है? 180 डिग्री। और ईच इंटरवल 180 पे ये सेम बिहेवियर शो करेगा। यानी ये देखें, ये ग्राफ है, नेक्स्ट 180 पे सेम ग्राफ शो कर रहा है। तो इसका मतलब है 10 का जो पीरियड है हमारे पास वो क्या है? पाई। ईच पाई इंटरवल पे ये सेम वैल्यू हमें देगा जैसे ही हम नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। अब है फ्रीक्वेंसी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 1/पाई। अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसलिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने साइन में डिस्कस किया था, कॉज में डिस्कस किया था। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? हाइट ऑफ द फंक्शन, हाइट ऑफ द कर्व। अब वाई एक्सिस डेफिनेटली हाइट कितनी है? अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास लामहदूद हाइट है। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। इसका एम्पलीट्यूड हम यहाँ पर टेंजेंट फंक्शन का डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट हाइट का नहीं पता कि इसकी कितनी हाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद ग्राफ। हमारे पास इसका ग्राफ कैसा होगा? याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जो है स्मूथ कर्व होता है विद इन दी डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं क्यों कह रहा हूँ विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन? क्योंकि बेसिकली डोमेन में रहते हुए यहाँ से लेके ये इसका ग्राफ स्मूथ है, यहाँ से लेके ये इसका ग्राफ स्मूथ है। ठीक है, तो विद इन दी डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका ग्राफ क्या होगा? हमारे पास ग्राफ होगा स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व। अब और हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं? फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट। अब फेज शिफ्ट मीन कि क्या एंगल में एक्स में कुछ ऐड है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर फेज शिफ्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है फेज शिफ्ट 0। अब नेक्स्ट है सिमेट्री। ग्राफ क्या है? सिमेट्री इसकी डिस्कस करनी है। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या ओरिजिन है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वेरी सिंपल, कि अगर तो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का ग्राफ होता है हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगा। अब यहाँ पर ऑड फंक्शन कैसे है?
हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट इवन फंक्शन है, रिमेनिंग जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑड फंक्शन है। तो ये था ग्राफ जो हमने डिस्कस किया है, और इसको हम क्वाड्रेंट वाइज भी देख सकते हैं। ये देखें, ये 0 से लेके π/2, अगर मैं इसको क्वाड्रेंट वाइज डिस्कस करूं जैसे हम पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। यहाँ पे एंगल क्या है, 0 रेडियन, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे अगेन 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारे पास 0 से पाई। तो आप नोटिस करें 0 से पाई में ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज से मुराद क्या है कि यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। डेफिनेटली फर्स्ट में तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद π/2 से पाई, सेकंड फंक्शन, सेकंड में ये डिक्रीज कर रहा है। आप नोटिस करें कि सेकंड में यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। उसके बाद पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप अगेन नोटिस करें थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी फंक्शन दोबारा से इंक्रीज कर रहा है। अगर मैंने ग्राफ डायरेक्टली शॉर्टकट ड्रा किया है रिमेनिंग वैल्यू इनके दरमियान लिए बगैर, तो बेसिकली बैकअप में यही माइंड में था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में ड्रा हो रहा है। उसके बाद 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में अगेन टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर टेन जो है ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सेम हम इस साइड पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर ऑल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।